गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। अब आपको फिर दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, यही वो गीता जी है। अब हम आपको दिखाते हैं पहले गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13। इसमें कहा, गीता ज्ञानदाता कहता, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल यह ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तो जंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, अर्थात अंतिम समय तक उसी का सिमरण करता हुआ देह त्यागता है, सयाति परमाम गतिम, वह इस ओम अक्षर के जाप से मिलने वाली परम गति, वह इस ओम जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। सब प्राणियों के, ये तो वैसे यहां से शुरू होता है, इसका अनुवाद 12 और 13 का इकट्ठा कर रखा है इन्होंने। जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को, इन्हें अनुवाद गलत करने का ठेका ले रखा था। इस एक अक्षर नहीं, एक अक्षर मुझ ब्रह्म का एक अक्षर सुमन करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब ये यहाँ क्या कहना चाह रहा गीता ज्ञानदाता, कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, और जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा, इस ओम से मिलने वाली परम गति वो क्या है, वो ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया, देखिएगा, ये 16वां श्लोक है ये। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, पुनरावृत्ति है। अब इस सटार को इन्होंने यहां देकर कंसेप्ट क्लियर किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसलिए पुनरावृत्ति कहा है। यानी ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर लौटकर आते हैं। अब यहां थोड़ा सा और दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, हम पेट के लिए, निर्वाह के लिए 15-16 वर्ष पढ़ते हैं, और क्या मिलता है, 2 टूक। और जब भगवान प्रसन्न हो गया तो सब कुछ देगा आपको। इस आत्म कल्याण के चैप्टर को हमने क्लोज करके इधर रखा है, और कोई स्टार्ट करता है तो ये अज्ञानी बैठे जगह जगह ठग, इनको कख पता नहीं, मूर्ख बना रखा पूरे विश्व को। तो दास चाहता है कि आप स्वयं समझें, तब हमारी जड़ता हटेगी, और तब हम इनसे दूर हटेंगे, नकलियों से। इन्होंने बैठा दिया हमारे दादे और परदादों का, सारे भूत बनवा दिए, कोई गधे कुत्ते की योनि में गए, काल के मुंह में डाल दिए। तो इस तत्व ज्ञान को आप स्वयं समझो, और फिर देखना कोई बात है यार। सदग्रंथ हमारे पास है, हम एजुकेटेड हैं, उनका कुछ से सींग लाग रहे थे, जो ये न पढ़ा करते, गलत बताया करते, हमें उनको विद्वान मानने बैठे थे। तो इसके समझने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिएगा। अब जैसे देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी उस हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है, और उसको बता रही है कि तू सब पूजाएं छोड़ दे, मेरी पूजा भी मत करना यदि तुझे आत्म कल्याण चाहिए। अब जितना इसको ज्ञान था कि कैसे आत्म कल्याण कितना मानती थी, तो बताया कि उस ब्रह्म की केवल ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, और उसका जाप करता कर तो तेरा कल्याण होगा, और जो वो ब्रह्म लोक में रहता है वहां चला जाएगा। देखिएगा, यह देखिएगा देवी भागवत, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण
संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। हम ज्यादा ना पढ़ेंगे, अपने काम का पढ़ेंगे। 562 पृष्ठ पर ले चलते आप। 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत, 562 पृष्ठ पे। यहां देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी कहने लगी, पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है ये परम सत्य। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। यहां देखना, उस एकमात्र परमात्मा को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी सबकी पूजा, इवन अपनी पूजा को भी छोड़ने को कह रही है देवी जी। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम नाम जाप करो उसका। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम के नाम से ब्रह्म प्राप्ति होगी, तुम्हारा कल्याण हो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह ब्रह्म लोक में रहता है और ओम के नाम से तुम उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, पा जाओगे। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। अब क्या सिद्ध हुआ कि ओम नाम के जाप करने से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, पुनः लौट कर आएंगे। अब हम फिर आते हैं दोबारा श्रीमद् भगवद गीता पर, देखिएगा। अब ये स्पष्ट हो गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 में के मंत्र नंबर 13 में इसने स्पष्ट कर दिया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह एक अक्षर, ओनली वन मंत्र ओम है। माम ब्रह्म माने मुझ ब्रह्म का। ओम इति एक अक्षरम, केवल यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और व्यवहारण माने उच्चारण करके, श्रवण करता हुआ, ये प्रयाति तो जनते हम सयाति परमाम गतिम। यहां से शुरुआत किया अनुवाद का। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का सेवन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया श्री देवी जी ने कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म को उद्देश्य रखो और कहाँ पहुंच जाओगे? ब्रह्म को पाओगे। कहाँ रहता है? ब्रह्म लोक में। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता के अंदर स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में सभी लोग वहां गए, प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 और 7 में तो गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कह रहा है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इतना कहा है, जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिसके अंदर आशा लगाकर तुम जाप करते रहोगे आजीवन, अंत में उसी को प्राप्त होगे। अब देखना अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर हम 5 पढ़ेंगे।
अब हमने ये भी पढ़ दिया था, थोड़ा सा फिर रिमाइंड कराते हैं, भूल गए होंगे। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा किम तत्परम। आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम को तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष तत् ब्रह्म को, और अर्थात उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, कर्मों को जानते हैं। यहाँ अर्जुन ने पूछा था 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत् ब्रह्म। इस गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में, 8वें अध्याय के ये 3 श्लोक में उत्तर दिया, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम 8वें अध्याय के ये 5वें श्लोक में कहता है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही सुमन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद भावम, यानी मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे में भावित रहता है। इसका अर्थ ये है, ये गलत लिखा है, इससे इसमें कुछ भी संशय नहीं। और 6 में ये बताया है कि ये नियम है, यम माने ये नियम है, ये देखना। अब हम 6 पढ़ रहे, कुंती पुत्र, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहता। तद भाव भावती, तद भावम, तद भाव भावती। ये क्या बताया है कि जो अंत में उसी जिसके आस्था रहेगी उसी को प्राप्त होगा, जहां साता वासा हुई। और यहाँ 7वें में कहा है कि इसलिए सब प्रकार से सब समय में मेरा स्मरण कर, अनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। अब 8वें में फिर क्या कहा है कि यदि अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, यहाँ देखना इनके अनुवाद नहीं का पढ़ते हैं। हे पार्थ, ये नियम तो पहले वाले में था। हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य पुरुष, यानी परम अक्षर ब्रह्म को, उस परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है ना। उससे दूसरा हो गया गीता ज्ञानदाता से। और 9वें में फिर कहा है, इसमें स्पष्ट भी किया है कवियम पुराणम, पर इसको अभी छेड़ेंगे नहीं, लंबा चैप्टर बन जाएगा। कवि का अर्थ बाद में देखेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्ता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, यानी सबके नियंत्ता, गीता से ज्ञानदाता से अन्य है, वो सबका मालिक और सबके धारण पोषण करने वाला, वो मूल जड़ रूपी परमात्मा, अचिंत स्वरूप और आदित्य वर्णम, सूर्य की सदृश प्रकाश रूप, नित्य चेतन, आदित्य वर्ण माने सूर्य की तरह तेजों में है, उसका प्रकाश में शरीर है भगवान का। अविद्या से अति परे, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है जो व्यक्ति। अब हम 8वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 9, 8, 9 हमने पढ़ लिया, जिसमें गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की महिमा बता रहा है। उसकी भक्ति करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग बल माने भक्ति की शक्ति से, बरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, अपना तो इसने सार्वजनिक कर रखा है और तत् और सत का इसको ज्ञान नहीं।
क्योंकि इसने उस समय आवेश में आकर के परमात्मा के उस ज्ञान का नाश कर दिया। फिर परमात्मा आकर वो ज्ञान बोलते हैं स्वयं अपने अन्य रूप धारण करके, तो ये उसको ये इसके एजेंट समझ नहीं पाते। परमात्मा इस तरीके से उसको अपनी वाणी में छुपा कर जाते हैं। फिर या स्वयं आते हैं या अपना दास भेजकर अपने बच्चों तक उस ज्ञान को फिर सार्वजनिक कराते हैं। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक को फिर दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये श्रीमद् भगवद गीता 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं, अध्याय नंबर 17 का ये 23 नंबर मंत्र है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समृत ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये गुप्त है, सांकेतिक है। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। अब ये क्या स्पष्ट हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता ये ऑप्शन छोड़ रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि उस सूक्ष्म वेद में है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में निहित है। अपने ये 3 अक्षर का मंत्र जो है ये साधना है। अब क्या है, जैसे हमारा जो इष्ट है वो तो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है, हमारे इष्ट देव अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार कुल के मालिक ये कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी हैं, जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके तत्व ज्ञान का प्रचार करके अपनी समर्थता का प्रमाण दे करके सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। ये हमारे पूज्य इष्ट देव हैं। अब जैसे हमें जल की महिमा का पता है और जल प्राप्त करने के लिए हमने जो भी साधन अपनाने पड़ेंगे, जो साधना करेंगे, वो तो मजदूरी है, वो साधना है। और उद्देश्य क्या है? वो जल प्राप्ति है, वो हमारा उद्देश्य है। तो जो साधना में हम औजार प्रयोग करेंगे वो हमारे उपास्य नहीं है, वो साध्य नहीं है, वो साधना है। हमारे जो प्राप्ति वो जल है, हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति है। तो जैसे इस ओम और तत् सत ये 3 मंत्र का जाप है, हमने उस परम अक्षर ब्रह्म को पाना है। उस गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाने से परम शांति को और सनातन परम धाम जो कभी नष्ट न होने वाला शाश्वत स्थान सतलोक प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में बता दिया, मेरे और तेरे अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 में गीता जी में श्लोक में, और दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। अब इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अकेले ओम नाम का जाप करने से इसने बता दिया क्या बेनिफिट होगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि इसका सेवन करेगा तुम परम गति को प्राप्त होगा। ओम नाम से होने वाली वो श्री देवी भागवत में और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता ने स्पष्ट कर दिया
कि वो ब्रह्मलोक में को जाएगा, वहां ब्रह्मलोक की ब्रह्म की साधना है, वहां गए हुए प्राणी भी लौट कर आते हैं, जन्म मृत्यु होती रहती है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।